इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को चैंगसाओ को दिखाया जाता है, जो कि अपने एक दोस्त को बोलता है, क्या तुम इस टेस्ट को देने के लिए तैयार हो। इस पर इसका दोस्त भी आगे की ओर आ जाता है और वो बोलता है, मैं इस टेस्ट को देने के लिए तैयार हूँ। इस बात को सुनकर एल्डर कांग इस डिसाइपल की ओर देखने लगता है। इसके बाद वो आगे की ओर आकर यहाँ पर अपने आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल लेता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर चैंगसाओ का दोस्त इस टेस्ट को देने के लिए तैयार था। इसलिए चैंगसाओ भी यहाँ पर एल्डर कांग को अपने आर्टिफैक्ट को बाहर निकालने के लिए बोल देता है। इसलिए एल्डर कांग भी यहाँ पर बिना कोई टाइम जाया के इस आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल लेता है, जो कि इस जगह पर बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रहा था। साथ ही ये आर्टिफैक्ट बहुत ही तेजी के साथ घूम रहा था, जिसे देखकर ये सभी कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी हम लोगों को इस लड़के को दिखाया जाता है, जो कि इस टेस्ट को देने के लिए आया था। इसलिए वो बिना कोई टाइम जाके यहाँ पर इस आर्टिफैक्ट को टच कर देता है, जिसकी वजह से ये आर्टिफैक्ट बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पर घूमने लगता है, क्योंकि ये आर्टिफैक्ट यहाँ पर इस लड़के की पावर को चेक कर रहा था कि आखिरकार ये लड़का कितना ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी भी रिलीज होना शुरू हो जाती है। और इस चीज की वजह से यहाँ पर जितने भी डिसाइपल थे उन सभी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये कल्टीवेटर कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि धीरे धीरे इस आर्टिफैक्ट के अंदर से कंटिन्यू बहुत ही हैवी अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी, जिसकी वजह से अब इन सभी लोगों को यहाँ पर खड़े होने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए ये लोग मन ही मन में बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते हैं, क्योंकि ये लड़का इन लोगों का दोस्त है और इस आर्टिफैक्ट के अंदर से इतनी ज्यादा हैवी अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही है। मतलब इस लड़के ने यहाँ पर इस टेस्ट को पास कर लिया है, क्योंकि इस आर्टिफैक्ट में यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और एक नाम उभर कर बाहर की ओर आ जाता है, जिसे देखकर यहाँ पर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। साथ ही इस लड़के के कुछ दोस्त यहाँ पर इसकी तारीफ भी करने लगते हैं, क्योंकि इसने यहाँ पर सक्सेसफुली इस टेस्ट को पास कर लिया था। इसलिए ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी हम एल्डर कांग को देखते हैं, जो कि इस चीज को देखकर सबसे ज्यादा शॉक हो गया था, और वो चैंगसाओ को बोलता है, चैंगसाओ तुम्हारे दोस्त का स्कोर यहाँ पर 5750 आया है, जिसकी वजह से इसका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है और इसे अगर एक अच्छा कल्टीवेशन का रास्ता मिलता है तो वह फ्यूचर में मार्शल एम्परर भी बन सकता है। इस बात को सुनकर हाँ मैं चैंगसाओ भी यहाँ पर अपने सिर को हिला देता है। इसके बाद वो एकदम शांत होकर इन लोगों की ओर देखने लगता है। लेकिन तभी हम इस लड़के को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपनी इतनी ज्यादा पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, आई बिकम द एम्परर वू। और वो ये बोलकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इस लड़के को भी यहाँ पर एहसास हो जाता है कि इसने यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर किया है, जिसकी वजह से इसे एक अच्छे सेक्टर में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन तभी हम एल्डर आयोंग को देखते हैं, जो कि आगे की ओर आकर इस कल्टीवेटर को अपने सेक्ट में शामिल करना चाहता था। लेकिन तब तक यहाँ पर एल्डर कांग आगे की ओर आ जाता है और वो इस कल्टीवेटर को बोलता है, क्या तुम मेरे वानलाओ पैलेस में शामिल होना चाहते हो। साथ ही एल्डर कांग यहाँ पर एल्डर आयोंग को बोलता है, एल्डर आयोंग मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इस कल्टीवेटर को वानलाओ पैलेस ने पहले ही पसंद कर लिया है, इसलिए वो वानलाओ पैलेस को ही ज्वाइन करेगा। इस पर एल्डर आयोंग बोलता है, मुझे लगता है कि लिटिल ब्रदर तुम्हारे वानलाओ पैलेस को ज्वाइन करना नहीं चाहता है, बल्कि वो मेरे डैन पवेलियन को ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि हम लोगों का डैन पवेलियन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद ये दोनों यहाँ पर आपस में झगड़ने लगते हैं कि ये कल्टीवेटर डैन पवेलियन में शामिल हो गया या वानलाओ पैलेस में। इस चीज की वजह से एल्डर कांग को यहाँ पर समझ में आ जाता है कि अगर जल्दी इसने यहाँ पर कुछ नहीं किया तो ये कल्टीवेटर डैन पवेलियन को ज्वाइन कर लेगा। इसलिए वह इस कल्टीवेटर को लालच देने लगता है कि अगर तुम हम लोगों को वानलाओ पैलेस को ज्वाइन करोगे तो मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा ट्रेजर देने वाला हूँ, इसलिए तुम्हें वानलाओ पैलेस को ज्वाइन कर लेना चाहिए। इस चीज को देखकर एल्डर आयोंग बोलता है, तुम्हें वानलाओ पैलेस को ज्वाइन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरे डैन पवेलियन को ज्वाइन कर लो। इसके बदले में मैं तुम्हें और भी ज्यादा अच्छे और रेयर ट्रेजर तुम्हें देने वाला हूँ, क्योंकि वानलाओ पैलेस के कंपेयर में हम लोगों का डैन पवेलियन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसलिए तुम्हें हम लोगों के डैन पवेलियन को ही ज्वाइन करना चाहिए और तुम्हें यहाँ पर लैंडलॉर्ड की चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, मैं उससे बात कर लूंगा। इस पर एल्डर कांग भी बोलता है, नहीं ये लड़का मेरे वानलाओ पैलेस को ज्वाइन करेगा, तुम यहाँ पर पीछे हट जाओ। लेकिन एल्डर आयोंग भी पीछे हटने को तैयार नहीं था और वो बोलता है, नहीं ये मेरे सेक्ट को ज्वाइन करेगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे जीनियस कल्टीवेटर को हम लोगों के डैन पवेलियन में ही शामिल होना चाहिए। और एल्डर आयोंग और एल्डर कांग कुछ देर तक यहाँ पर ऐसे ही बहस करते रहते हैं कि ये लड़का यहाँ पर डैन पवेलियन को ज्वाइन करेगा या वानलाओ पैलेस को, जिसकी वजह से यहाँ पर एल्डर कांग बोलता है, ये लड़का अगर मेरे वानलाओ पैलेस को ज्वाइन करता है तो मैं इसे वानलाओ पैलेस का मैनेजर बना दूंगा। साथ ही वो अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए 5 एलिमेंट रेलम पर भी जा सकता है, जहाँ पर बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी है, जिसकी वजह से यह बहुत ही आसानी के साथ कम समय में पावरफुल बन जाएगा। इस बात को सुनकर एल्डर आयोंग भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो अभी इस लड़की को यहाँ पर लालच देते हुए बोलता है, तुम मेरे सेट को ज्वाइन कर लो, इसकी वजह से तुम सीक्रेट रेलम में कल्टीवेशन करने के लिए जा सकते हो। इसके बाद तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही फास्ट तरीके से ग्रो होगी। इस चीज को देखकर यहाँ पर चैंगसाओ को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये दोनों एल्डर आपस में काफी देर से बहस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी परिणाम निकल कर नहीं आता है। इसलिए चैंगसाओ आगे की ओर आकर इन लोगों को बोलता है, एल्डर आप लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है,
क्योंकि ये जिम्मेदारी आप मेरे दोस्त के ऊपर छोड़ दीजिए कि आखिरकार वो किस सेक्ट को ज्वाइन करना चाहता है। इस बात को सुनकर ये दोनों एल्डर दूर चले जाते हैं। तभी ये लड़का आगे की ओर आकर बोलता है, चैंगसाओ, मैं वानलाओ पैलेस को ज्वाइन करना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर एल्डर कांग की खुशी के यहाँ पर कोई ठिकाना नहीं होता है और वो बोलता है, तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा डिसीजन लिया है। हाँ, लेकिन इस चीज की वजह से एल्डर आयोंग को थोड़ा सा गुस्सा आ गया था और वो चैंगसाओ को यहाँ पर देखने लगता है। इस पर चैंगसाओ बोलता है, एल्डर आयोंग, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जगह पर मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और जीनियस है, इसलिए आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। साथ ही आप गुस्सा भी मत होइए, क्योंकि इनमें से किसी दूसरे को आप अपने सेक्ट में शामिल होने के लिए बोल सकते हैं। इस बात को सुनकर यहाँ पर एल्डर कांग बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और वो बोलता है, मेरा वानलाओ पैलेस बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसलिए तुम में से किसी को भी अगर वानलाओ पैलेस में शामिल होना है तो वो बेझिझक वानलाओ पैलेस में शामिल हो सकता है। साथ ही इन सब बातों को साइड में रखते हैं, क्योंकि टेस्ट देने के लिए इस जगह पर कौन आना चाहता है। इस बात को सुनकर चैंगसाओ का ये दोस्त बोलता है, मैं इस टेस्ट को देने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वो एल्डर कांग के पास आ जाता है, जिसे देखकर एल्डर कांग बोलता है, तूने बहुत ही ज्यादा अच्छा डिसीजन लिया है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्डर कांग ने दोबारा से इस आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल लिया था और इस आर्टिफैक्ट को इस कल्टीवेटर के पास भेज देता है, जिसे देखकर ये कल्टीवेटर इस आर्टिफैक्ट को हाथ लगाता है और वो अपने ध्यान को एक जगह पर केंद्रित करने की कोशिश करने लगता है, ताकि इसका भी स्कोर इस जगह पर अच्छा आ सके, जिसकी वजह से उसे भी यहाँ पर डैन पवेलियन या वानलाओ पैलेस में जाने का मौका मिल सके। और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जो कि बहुत ही ज्यादा थी। और इस चीज को देखकर ये सभी लोग थोड़े से शॉक होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर इस आर्टिफैक्ट में एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, क्योंकि चैंगसाओ के दोस्त की बॉडी के अंदर से बहुत ही हैवी अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। इस चीज को देखकर चैंगसाओ, एल्डर आयोंग थोड़े से शॉक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा थी। इधर हम इस लड़के को देखते हैं, जिसकी बॉडी के अंदर से अभी भी बहुत ही हैवी अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी। तभी इस आर्टिफैक्ट के अंदर से इस लड़के का स्कोर बाहर निकल कर आ जाता है, जिसे देखकर यहाँ पर चैंगसाओ के जितने भी दोस्त होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन एल्डर आयोंग यहाँ पर थोड़ा सा शॉक होता है और वो चैंगसाओ की ओर देखने लगता है और वो बोलता है, 59 मार्शल एम्परर लेवल का जीनियस, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। और वो ये बोलकर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी हम एल्डर आयोंग को देखते हैं, जो कि इस लड़के के टैलेंट और स्कोर को देखकर इम्प्रेस्ड हो जाता है। इसलिए एल्डर आयोंग अपने मन में ठान लेता है, चाहे यहाँ पर कुछ भी करना क्यों ना पड़े, लेकिन वो इस लड़के को अपने सेक्ट में ही शामिल करेगा, क्योंकि यह मार्शल एम्परर बन सकता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर चैंगसाओ के दोस्त को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इधर हम इस कल्टीवेटर को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने टेस्ट को खत्म कर दोबारा से अपने दोस्तों के पास जाकर खड़ा हो जाता है। और इसके दोस्त यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इसने फाइनली इस टेस्ट को पास कर लिया था। और दूसरी तरफ हम चैंगसाओ को देखते हैं, जो कि अपने इस दोस्त को बोलता है, अब तुम इस टेस्ट को देने के लिए जाओ। इस पर ये लड़का भी हाँ बोलकर टेस्ट को देने के लिए आगे की ओर आ जाता है, जिसे देखकर यहाँ पर एल्डर कांग इस आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल लेता है और इसे इस लड़के के पास भेज देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रहा था। इसके बाद ये आर्टिफैक्ट इस लड़के के पास आकर रुक जाता है, जिसे देखकर ये लड़का यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही हैवी अमाउंट में शुरू से ही स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है, और जो कि कुछ देर पहले यहाँ पर 2 कल्टीवेटर टेस्ट देने के लिए आए थे उनसे काफी ज्यादा थी, क्योंकि शुरू से ही इस लड़के की बॉडी के अंदर से बहुत ही हैवी अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे देखकर यहाँ पर एल्डर कांग और एल्डर आयोंग थोड़े से शॉक हो जाते हैं। लेकिन चैंगसाओ को अपने दोस्त के ऊपर पूरा भरोसा था कि वह उसके सभी दोस्तों में सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, इसलिए वह यहाँ पर जरा सा भी चिंता में नहीं होता है। लेकिन हम यहाँ पर चैंगसाओ के बाकी साथियों को देखते हैं, जिसे यहाँ पर इस लड़के की एनर्जी की वजह से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि सच में ये लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और इसके बॉडी के अंदर से जो स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर इन सभी लोगों को खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही थी। इधर हम इस लड़के को देखते हैं, जो कि फाइनली यहाँ पर अपनी आंखों को खोल देता है, क्योंकि उसने भी यहाँ पर फाइनली इस टेस्ट को पास कर लिया था। लेकिन इस चीज को देखकर एल्डर कांग के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एल्डर कांग के मुंह से यहाँ पर शब्द नहीं निकल रहा था कि आखिरकार वो बोले तो बोले क्या। दूसरी तरफ हम एल्डर आयोंग को देखते हैं, जो कि इस लड़के के स्कोर को देखकर और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, आखिरकार ये क्या है। लेकिन तभी हम इस लड़के को देखते हैं, जो कि एल्डर कांग को बोलता है, क्या यहाँ पर मेरा स्कोर बहुत ही ज्यादा हाई आया है। इस बात को सुनकर एल्डर कांग इस जगह पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो इस लड़के के पास आकर बोलता है, लिटिल ब्रदर, तुम्हें इस जगह पर मुझे सर बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, बल्कि तुम मुझे यहाँ पर कांग बोलकर बुला सकते हो। इस बात को दूर से एल्डर आयोंग भी सुन रहा था और वो इस जगह पर कुछ बोलने ही वाला था। लेकिन तभी हम लोगों को इस कल्टीवेटर को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है, इस लड़के का स्कोर यहाँ पर 70 से भी ज्यादा आया है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि इस लड़के ने 9 हेवन एंड 5 एम्पेयर के लेवल को शायद से ब्रेक थ्रू कर लिया है।
और ये लड़का ये सब सोचकर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हो सके तो बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही लॉन्ग वीडियो में आपके लिए लाता रहता हूँ।